डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा शब्द को लेकर सभी एक मत नहीं है। स्कूलों में पठन पाठन को शिक्षा का वास्तविक रूप माना जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास अर्थात शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया माना है। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने सा विद्याया विमुक्तये कहकर शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका महत्व इतना अधिक था कि इसे मनुष्य का तृतीय नेत्र माना जाने लगा। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम अर्थात ज्ञान अर्थात शिक्षा मनुष्य का तृतीय नेत्र है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु जिसका अर्थ होता है सीखना अर्थात सीखने की प्रक्रिया शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम द्वारा संपादित की जाती है। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर इन तीन शब्दों से हुई है। एडुकेटम EDUCATUM एडुकेटम अर्थात टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षित करना। दूसरा शब्द है एडुसियर EDUCERE एडुसियर अर्थात टू लीड आउट। इसको हिंदी में बोला जाएगा नेतृत्व देना, विकसित करना या बाहर निकालना। और तीसरा वर्ड है एडुकेयर EDUCARE एडुकेयर अर्थात टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज अर्थात आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। आगे हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा बहुत से दार्शनिक मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिनमें से कुछ ही परिभाषाओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हॉलैंड ने कहा है शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा व्यक्ति में परिवर्तन लाती है और जो परिवर्तन लाती है वो उसके जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरी परिभाषा दी है गांधी ने। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात शरीर के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। शरीर के सभी पार्टों का विकास करना ही शिक्षा है। तीसरी परिभाषा दी है फ्रेंडसन ने। ये कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा वह है जो व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करे। इसी कड़ी में विवेकानंद जी भी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर प्रस्फुटित या सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है अर्थात जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना या उनका प्रस्फुटन करना ही शिक्षा है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति का विकास और समाज का विकास करती है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है।
शिक्षा दिशा प्रदान करती है। शिक्षा अनुभवों की अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा समस्याओं का समाधान करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ज्ञान का प्रकाश है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा क्षमताओं का प्रस्फुटन करती है। शिक्षा शक्ति एवं समय का सदुपयोग है। शिक्षा मूल्यों का संवर्धन है। शिक्षा ज्ञान, भाव और क्रिया का समन्वित रूप है। शिक्षा समायोजन में सहायता करती है। शिक्षा जीवन है।